नमस्कार, कैसे हो आप सभी। मैं हूं डॉक्टर लोकेश बाली। आप सभी का स्वागत है वाईफाई स्टडी यूजीसी नेट हिंदी चैनल पर एक और शानदार जानदार कमाल फ्रेश क्लास में। मैं क्लास के शुरुआत में बता दूं कि आप सभी को दीपावली की बहुत 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 शुभकामनाएं कि इसी तरीके से आप अपने जीवन के प्रत्येक लम्हे प्रत्येक मोमेंट इसी तरीके से खुशियों के साथ बिताते रहें। दोस्तों, ये भी एक बात बताना चाहूँगा कि ये क्लासेज प्री रिकॉर्डेड क्लास है, ये लाइव क्लास नहीं है हमारी। पहले ही हमने इसको रिकॉर्ड कर लिया था क्योंकि दीपावली की आप लोगों की छुट्टी थी, तो हम लोगों के चैनल पर भी छुट्टी थी। तो वैचारिक पृष्ठभूमि पर पढ़ रहे हैं हम। ये 4th यूनिट है, अब इसकी 1-2 क्लास बाकी है, लगभग ये पूरा खत्म हो गया है। आज हम अल्पसंख्यकों के बारे में पढ़ेंगे कि अल्पसंख्यक क्या होते हैं। आपने कितनी बार न्यूज़पेपर्स, मीडिया में, राजनेताओं के द्वारा अल्पसंख्यकों का जिक्र सुना होगा कि यार अल्पसंख्यक होते क्या हैं। इसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं, जानने वाले हैं। लेकिन उससे पहले मैं आप बताना चाहूंगा कि अभी तक आप लोगों ने अनअकैडमी पर मुझे फॉलो नहीं किया है जाकर, तो कुछ भी नहीं करना, अनअकैडमी का ऐप डाउनलोड करना है और उसके पैसे नहीं लग रहे हैं। फायदे की चीज बता रहा हूं, सच में लिख कर ले लो मुझसे। मुझे पता है बहुत से स्टूडेंट को ऐसा, बहुत से स्टूडेंट मतलब टीचर बोलता है और बच्चे सुनकर चले जाते हैं। ये भूल है बहुत बड़ी। अनअकैडमी हिंदुस्तान का सबसे बड़ा मंच है जो एजुकेशन प्रोवाइड करवा रहा है इस समय। गांव देहात गलियारों हर जगह अनअकैडमी की पहुंच है। तो जाइए, मुझे डॉक्टर लोकेश कुमार मीणा के नाम से सर्च करके एक बार फॉलो कर लीजिएगा। मैं आपको पेड एंड फ्री क्लासेज मेरी आपको वहां पर अवेलेबल हो जाएंगी। जो भी स्टूडेंट अपने कैरियर के प्रति सीरियस है कि यार हमें कुछ करना है, हमें कुछ करना है इस दिवाली पर, जिसने भी लक्ष्य बनाया है कि यार 2020 तो निकल गया, कुछ भी नहीं किया हमने लाइफ में, इस समय तो कोरोना के महाकाल में, लेकिन 2021 को नहीं जाने देंगे। अगर ऐसा जुनून और जज्बा कोई बच्चा रखता है तो हिंदी साहित्य तो मैं पढ़ा ही रहा हूं, पीएचडी हूं, नेट जेआरएफ बहुत से काम किया मैंने हिंदी साहित्य के ऊपर, पढ़ने पढ़ाने का अनुभव है। और पेपर 1 दोनों की आपको प्लस क्लासेज ज्वाइन कर लेनी है। एक बार ही फीस लगेगी, एक बार ही, अलग अलग फीस जमा नहीं होगी, एक ही फीस जमा होगी दोनों की। पेपर 1 भी हो जाएगा, पेपर 2 भी हो जाएगा उसके अंदर। ये कह सकते हैं कि पेपर 2 के साथ पेपर 1 फ्री हो रहा है, एक तरीके से ये कह सकते हैं। तो सब्सक्रिप्शन ले लीजिए, कोड लगा लीजिए लोकेश 11। हाँ भाई साहब, सबसे बड़ी बात है जो कोड की है, ये LOKESH11 लोकेश 11 जो कोड है ना, विक्ट्री का कोड है ये। लोकेश 11 कोड लगा लीजिए, 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा आपको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये सारे बेनिफिट है जो प्लस क्लासेज में आपको देखने को मिलेंगे। आपको कुछ नहीं करना है, ऐप डाउनलोड करना है, अनअकैडमी लर्निंग ऐप सर्च कर लो, उसको डाउनलोड करना है। मोबाइल नंबर से OTP आएगा, आईडी बन जाएगी, बहुत आसान है। उसके बाद में गोल सेलेक्ट कर लेना नेट का, NTUGC नेट का गोल सेलेक्ट कर लेना और प्लस क्लास के लिए गेट सब्सक्रिप्शन पर क्लिक कर देना। वहां पर जैसे आप गेट सब्सक्रिप्शन पर क्लिक करोगे, ये 12 महीने या 24 महीने का कोई एक प्लान चुन लेना। बस 12 महीने का चुनोगे भी कोई दिक्कत नहीं है, उसमें आपका पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा, पहला और दूसरा दोनों। आप ये प्लान चुन लेना कोई भी, और यहां पर है वे रेफरल कोड में LOKESH11 लोकेश 11 कोड लगाना और अप्लाई कर देना। ठीक है, काम आपका हो जाएगा। और उसके बाद में रिडीम दिखेगा मेरा फोटो के नीचे, ये रिडीम वाले ऑप्शन को दबाओगे तब भी आपकी फीस कम हो जाएगी थोड़ी बहुत। डेबिट कार्ड यानी आपका जो ATM कार्ड होता है वो, क्रेडिट कार्ड, EMI, वॉलेट, नेट बैंकिंग, आप इनके माध्यम से पेमेंट कर सकते हो। बड़ा ही आसान तरीका है, बिल्कुल आपको चिंता की कोई आवश्यकता नहीं है। थैंक यू क्लास में जुड़ने के लिए। चलो अब टॉपिक के आगे बढ़ते हैं, टॉपिक पर चलते हैं। अब जैसा कि आप सभी को पता है, वैचारिक पृष्ठभूमि पढ़ रहे हैं, बिल्कुल वैचारिक पृष्ठभूमि ही पढ़ रहे हैं। और वैचारिक पृष्ठभूमि पढ़ने के बाद हम पहुंच गए आज अल्पसंख्यक विमर्श के बारे में बात करने के लिए कि अरे अल्पसंख्यक होते क्या हैं, कौन है, किसको कहते हैं अल्पसंख्यक। माइनॉरिटीज है ना, माइनॉरिटीज कहते होंगे ना। क्या है ये अल्पसंख्यक? क्या ये धार्मिक आधार पर बनाए गए हैं, क्या ये भाषिक आधार पर बनाए गए हैं? इसको बात हम समझ लेते हैं। जैसे अल्पसंख्यक को वैसे ही समझ लेते हैं कि मान लो, एक सेकंड रुको, कि मान लो ये समाज है पूरा, ये क्या है, एक समाज है। इसके अंदर मान लो, इसके अंदर ये तो है मुस्लिम,
बस एक उदाहरण दे रहा हूं, धर्म पर मत जाना, क्योंकि मैं धर्म की, रंग की और जेंडर की बात नहीं करता हूं अभी कभी भी क्लास में। मेरे लिए सभी धर्म, जेंडर इक्वल है। मान लो कि मुस्लिमों की संख्या है 90%। मान लो कि कोई इलाके में, कोई पर्टिकुलर एक भूभाग में, कोई भूभाग में, कोई खंड में अगर मुस्लिमों की संख्या 90% है और यहां पर 5% हिंदू हैं, 5% अन्य धर्म हैं, तो ये जो धर्म है ये अल्पसंख्यक में आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे? अल्पसंख्यक में, चाहे भारतवर्ष में कितने हिंदू क्यों ना हो। उसी तरीके से भाषा के आधार पर भी अल्पसंख्यकों को देखा जाता है। जैसे कि आप गुजरात में जाओगे तो गुजराती बोली जाती है ना। आपको थोड़ी सी जगह मतलब कोई अन्य भाषा बोली जाएगी तो ये भाषा है क्या? अल्पसंख्यक में आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे? जिनकी संख्या कम हो अल्पसंख्यक कहलाते हैं। क्या है? जिनकी संख्याएं कम होती है उनको अल्पसंख्यक कहते हैं। मोटा मोटा आइडिया मैंने आप लोगों को दे दिया है। ये प्री रिकॉर्डेड वीडियो है, तो आप लोग कमेंट करना कि ये क्लास आपको कैसी लगी। इसके बारे में आप सभी को दिवाली की खूब खूब बधाई और शुभकामनाएं। आगे हम बात करते हैं अल्पसंख्यक विमर्श अल्पसंख्यक वर्ग की उज्जवल समस्या को उठवाता है। यानी देखो, हर कोई विमर्श है, चाहे स्त्री विमर्श हो, चाहे दलित विमर्श हो, चाहे आदिवासी विमर्श हो, वो हमेशा उस वर्ग या समुदाय के प्रश्नों को उठाता है। क्या क्या समस्या उनको उठाता है? बहुसंख्यकों की अपेक्षा संख्या में कम लोगों के साथ साथ भाषाई व सांस्कृतिक क्षेत्र भी अल्पसंख्यक की अवधारणा के अंतर्गत आते हैं। क्या है? अल्पसंख्यक की अवधारणा के अंतर्गत आते हैं। भारत में अल्पसंख्यक संबंधी 2 प्रावधान भारतीय संविधान में कौन कौन से प्रावधान हैं? एक तो भाषा के आधार पर अल्पसंख्यक माने जाएंगे और एक धर्म के आधार पर अल्पसंख्यक माने जाएंगे, जिनका मैंने उदाहरण समझाने के लिए आपको दे ही दिया था थोड़ी देर पहले। आगे हम बात करते हैं कि भारत में विभाजन का मतलब बंटवारे के पश्चात हुए दंगों में राही मासूम रजा, ये एक बहुत बड़े लेखक हैं, ने अपनी रचना में स्थान दिया, जिन्होंने हिंदू मुस्लिम संबंधों व अल्पसंख्यकों की स्थिति को अपनी कृति में चित्रित किया। अब ये हिंदी का सब विषय है, इसलिए यहां पर राही मासूम रजा का जिक्र आया है। इसलिए मेरे प्यारे दोस्तों, राही मासूम रजा क्या है गाइज? राही मासूम रजा। इसको ध्यान रखना कि इन्होंने अल्पसंख्यकों के ऊपर रचनाएं लिखी हैं। आगे देखते हैं। अब देखो, भारत में जैन, धार्मिक आधार से देख रहे हैं, भारत में जैन, बौद्ध, सिख, मुस्लिम, ईसाई इत्यादि वर्ग अल्पसंख्यक वर्ग हैं। क्या है? इतने जो वर्ग हैं वो क्या है? अल्पसंख्यक वर्ग हैं, जिनमें जैन, बौद्ध, सिख हिंदू धर्म से ही निकल कर अलग हुए हैं। जैसे ये जैन है, बौद्ध है, सिख हैं, ये हिंदू धर्म का ही हिस्सा रहे हैं और इनसे ही अलग हुए हैं। अल्पसंख्यक वर्गों में मुसलमानों की अस्मिता पर सबसे बड़ा प्रश्न उठते हैं कि मुसलमानों की अस्मिता पर सबसे अधिक प्रश्न उठते हैं। अल्पसंख्यक वर्ग को हर राजनीतिक दल वोट बैंक के रूप में देखते हैं। ये बात आप जानते हो कि वोट बैंक के रूप में उनको देखा जाता है। अल्पसंख्यकों के हितों को देखते हुए विद्वानों का मत है कि इनमें मुख्य धारा से जोड़ने के लिए शिक्षा एक महत्वपूर्ण साधन है। भारत एक पंथ निरपेक्ष देश है। क्या है? पंथ निरपेक्ष देश है। यहां पर हम किसी एक धर्म को सपोर्ट नहीं करते हैं, ना ही किसी धर्म का विरोध करते हैं। हम यहां पर सभी धर्मों को समान दृष्टि से देखते हैं। इसलिए भारत एक क्या है? पंथ निरपेक्ष देश है। यहां सभी वर्गों के लोगों को संवैधानिक समानता प्राप्त है। संविधान की प्रस्तावना में मौलिक अधिकारों में भी भारत की पंथ निरपेक्ष छवि को देखा जा सकता है, लेकिन यह स्थिति सामाजिक स्तर पर आत्मसात नहीं हो पाती। क्या है? सामाजिक स्तर पर यह स्थिति आत्मसात नहीं हो पाती। आगे हम बात करते हैं हिंदी साहित्य में। हिंदी साहित्य में अल्पसंख्यक वर्ग के जीवन के कुछ पहलू देखने को मिलते हैं, जैसे असुरक्षा की भावना, पहचान का संकट,
संस्कृति के विलय का भय, राष्ट्रीयता पर संदेश। देखो ये जितने भी आप कई बार नहीं आपने देखा होगा कि किसी धर्म विशेष के लिए या किसी भाषा विशेष के लिए कई बार बोल दिया जाता है कि तुम हिंदुस्तान से बाहर चले जाओ। इस तरह की जो चीज़ें होती हैं उसके बारे में ये पंक्तियां हैं, एक तरीके से ये उन्हीं के बारे में ये पंक्तियां इस समय हैं। बिल्कुल बिल्कुल, एक बार मैं रिकॉर्डिंग की स्थिति देख लेता हूं कि रिकॉर्डिंग हमारा प्रॉपर तरीके से हो रहा है कि नहीं हो रहा है। एक बार हम रिकॉर्ड की स्थिति देख लेते हैं। बिल्कुल हमारा रिकॉर्ड एकदम प्रॉपर तरीके से हो रहा है, क्योंकि कहीं ऐसा हो ना हो कि मैं बोला जा रहा हूं कि रिकॉर्ड ना हो। इधर देखिए, हिंदी साहित्य में अल्पसंख्यक वर्ग के जीवन के कुछ पहलू देखने को मिलते हैं। जैसे क्या क्या है देख लेते हैं। जैसे कि असुरक्षा की भावना। अल्पसंख्यक वर्ग हमेशा असुरक्षित फील करता है, चाहे वो भाषा के आधार पर अल्पसंख्यक हो, चाहे वो धर्म के आधार पर अल्पसंख्यक हो। हमेशा उसके मन में अनसिक्योरिटी की भावना रहती है, पहचान का संकट रहता है, संस्कृति के विलय का भय रहता है कि उनकी जो संस्कृति, हाँ संस्कृति विलय का संकट जरूर रहता है। कई बार क्या है कि हम अल्पसंख्यक लोग अपनी संस्कृति को बचा कर रखना उनके लिए काफ़ी मुश्किल हो जाता है। और राष्ट्रीयता पर संदेह होता है, हमेशा क्या होता है, राष्ट्रीयता पर संदेश होता है। आतंकवाद और अल्पसंख्यक आर्थिक व शैक्षणिक बदहाली की स्थिति में अल्पसंख्यक लोग आ जाते हैं। ये आप अच्छी तरीके से भली भांति प्रकार से इस चीज़ को जानते हैं। इन सभी विषय पर हिंदी साहित्य में विस्तार से चर्चा की गई है। साहित्य द्वारा अल्पसंख्यक अस्मिता व संघर्ष चित्रित किया गया। ध्यान से देखो, इन सभी विषयों पर हिंदी साहित्य में विस्तृत चर्चा की गई है। साहित्य द्वारा अल्पसंख्यक अस्मिता व चरित्र संघर्ष चित्रण किया गया है। वहीं हम बात करते हैं आधुनिक समय में साहित्य के क्षेत्र में दलित विमर्श, स्त्री विमर्श, आदिवासी एवं अल्पसंख्यक विमर्श को व्यापकता से रखा जा रहा है। यह सभी वर्ग स्वयं को स्थापित करने के लिए संघर्षरत हैं। इन सभी वर्गों को जानने, समझने और परिभाषित करने का क्रम ही अस्मितामूलक विमर्श है। क्या है उसका क्रम ही अस्मितामूलक विमर्श है। ये हमारा बहुत छोटा टॉपिक था, एक तरीके से अल्पसंख्यकों के विमर्श के बारे में। अगर आप चाहते हो तो राही मासूम रजा की हम कुछ रचनाओं का जिक्र कर सकते हैं, लेकिन अल्पसंख्यक का मतलब भाषा के आधार पर और धर्म के आधार पर अगर माना जाए तो जिनकी संख्या कम होती है उन्हीं को ही अल्पसंख्यक मान लिया जाता है। तो बिल्कुल ये हमारी क्लास बहुत छोटी थी, ये क्लास 10 मिनट या 15-20 मिनट की क्लास है कि अल्पसंख्यक किसे कहते हैं। अल्पसंख्यक दो आधारों पर बटे हुए हैं, धार्मिक आधार और भाषाई आधार। चलिए दोस्तों, दिवाली मन रही है धूमधाम से, है ना। ये पूरी क्लास हो गई है हमारी। इससे पहले बहुत लंबी लंबी क्लास हो चुकी है जिसमें उन्होंने पूरे सिलेबस को एक तरीके से कवर करवा दिया है 10 यूनिट में। केवल अब इस वैचारिक पृष्ठभूमि वाले यूनिट में केवल आदिवासी विमर्श बचा है, तो उस विमर्श को मैं केवल आपको पढ़ा दूंगा आराम से किसी दिन। और वैचारिक पृष्ठभूमि डॉक्टर लोकेश कुमार बाली के नाम से आपको मैं मिल जाऊंगा, अनअकैडमी वगैरह पे सर्च कर लेना, ठीक है। आप देख लीजिए 5 नवंबर डॉक्टर लोकेश कुमार मीणा के नाम से सर्च करोगे तो मैं आपको अनअकैडमी पर मिल जाऊंगा। आप चिंता मत करना, वहाँ पर मेरी पेड एंड फ्री क्लासेस देख लीजिए। हिंदी साहित्य पढ़ाता हूँ मैं, वहाँ पर पूरा पेपर 2 पढ़ाता हूँ और पेपर 1 भी पढ़ाता हूँ। उसके लिए लोकेश 11 कोड का प्रयोग करना और 10% का आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। और ऐसा नहीं है कि आप लोकेश 11 कोड का प्रयोग कर ले तो कोई और क्लास नहीं देख पाओगे। जहाँ मर्जी अनअकैडमी ओपन है आपके लिए, कहीं भी कितने भी टीचर्स की क्लास देखो, आप तो लोकेश 11 कोड लगाकर अनअकैडमी से जुड़ जाइए। ये सारे बेनिफिट हैं जो प्लस क्लासेज में देखने को मिलेंगे आपको कुछ भी नहीं करना है। LOKESH 11 लोकेश 11 कोड को प्रयोग करते हुए अप्लाई पर क्लिक कर देना है। क्या कर देना है? अप्लाई करना है। डेबिट कार्ड, EMI, UPI वॉलेट और नेट बैंकिंग के माध्यम से आप पेमेंट कर सकते हो। क्या कर सकते हो? नेट बैंकिंग के माध्यम से आप आसानी से पेमेंट कर सकते हो, ठीक है। तो ये है आज की क्लास की पूरी रूपरेखा। मिलते हैं अगली क्लास में जल्द। तब तक खुश रहो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो हमेशा की तरह।
रुको मत, थको मत, डटो मत, हटो मत। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। दीपावली की खूब खूब बधाई आप सभी को। शुक्रिया।